नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर में। तो आज का टॉपिक होने वाला है इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन चैप्टर को पूरा कवर करेंगे आज की वीडियो में, जो जो कि आने वाले एसएससी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्ज़ाम, बीआरओ, डीईएस एग्ज़ाम, डीआरडीओ सेप्टेम में और आरआरबी लोको पायलट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजन किसे कहते हैं। तो इंजन इंजन किसको कहा जाता है। तो वह मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है वह इंजन कहलाती है। तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। तो इंजन का काम क्या रहता है, जब फ्यूल जलता है तो फ्यूल में हीट एनर्जी होती है, तो उसको वह मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो जो डिवाइस होती है उसको हम इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इंजन से क्या तात्पर्य है। वे इंजन जिनमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त किए जाए तथा उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक कार्यों के लिए कार्य किए जाएं, हीट इंजन कहलाते हैं। तो हीट इंजन का मतलब, जब भी अंदर फ्यूल जलता है, जैसे पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल जलेगा, डीजल इंजन में डीजल जलेगा, तो गैसें गर्म हो जाती हैं। तो उसके बाद जब स्पार्क किया जाता है उसमें, तो गैसें फैलकर शक्ति प्रदान करती है। तो उसी से ही यांत्रिक कार्य होते हैं। जब गैस फैलती है तो पिस्टन को धक्का मिलता है और उससे क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है। तो इसी तरह से हीट इंजन का क्या होता है, जो टेम्परेचर एक्सपेंड होता है उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी में हीट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट है, हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वह कंबस्शन चैम्बर के अंदर जलता है, और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल बर्न होता है वह कंबस्शन चैम्बर से बाहर जलता है। जैसे कि आजकल की कार वगैरह, बस वगैरह हैं, तो उसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन का यूज़ होता है। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जैसे स्टीम इंजन वगैरह, रोड रोलर वगैरह टाइप में, इन सभी में एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का यूज़ होता है, जिसमें फ्यूल बाहर जलता है और बाद में जो भी उसकी स्टीम रहती है, स्टीम इंजन रहता है। तो यह भी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एक उदाहरण है। तो स्टीम उसकी फिर अलग से कंबस्शन चैम्बर में पावर के लिए डाली जाती है, तो वह एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन किस प्रकार होता है। तो ये आपको बता दिया, इंटरनल कंबस्शन इंजन वह इंजन है जिसमें सिलेंडर के अंदर ईंधन जलाकर ताप उत्पन्न किया जाता है, उसकी गर्मी से गैस फैले तथा गैसों के फैलने से शक्ति प्राप्त हो। तो ये आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में कंबस्शन चैम्बर के अंदर फ्यूल जलता है, और सेम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में सिलेंडर के बाहर फ्यूल को जलाया जाता है, तो वह एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल कंबस्शन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है जो आईसी इंजन भी हम इसे कहते हैं, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन और क्रूड ऑयल को यूज़ किया जाता है एज पर फ्यूल। नेक्स्ट है, इंटरनल कंबस्शन इंजनों को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इंटरनल कंबस्शन इंजन को किस प्रकार डिवाइड किया जाता है। तो हीट इंजन को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। लेकिन उसमें भी जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है उसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन को एसआई इंजन कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को सीआई इंजन कहते हैं। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में कौन कौन से इंजन आते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन। तो पेट्रोल इंजन, तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जो पेट्रोल जिससे पेट्रोल पेट्रोल से जो इंजन चलते हैं वो पेट्रोल इंजन होते हैं। गैसोलीन इंजन में आते हैं जैसे एलपीजी और सीएनजी वाले इंजन को गैसोलीन इंजन कहते हैं। नेक्स्ट है जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। अब कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कौन कौन से इंजन आते हैं, तो इसमें आते हैं डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। तो इसमें कंप्रेशन के द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है, और स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग के द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है। तो अब यह होगा, इसके बाद क्या होता है, टाइप्स आते हैं, कौन कौन से स्ट्रोक के अनुसार आते हैं। तो डीजल इंजन कौन कौन से टाइप के होते हैं, 4 स्ट्रोक होता है और 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो ये होता है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में। तो यह है इंटरनल कंबस्शन इंजन का
वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या अंतर होते हैं। तो ये आप अंतर देख सकते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन में ईंधन सिलेंडर के अंदर जलता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। एक्सटर्नल में ईंधन सिलेंडर के बाहर जलता है, मीन्स फ्यूल बाहर जलता है। गैसों का दबाव व ताप बहुत अधिक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में। गैस का प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो टेम्परेचर रहता है वह ऑपरेशनली टेम्परेचर और ऑपरेशनली प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है इंटरनल कंबस्शन इंजन में इंजन अधिक क्षमताशील होते हैं और जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते हैं ये क्षमताशील कम होते हैं, मीन्स इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है इनकी कम होती है। नेक्स्ट है ईंधन छोटे से कंबस्शन चैम्बर में जलता है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है वो छोटे से चैम्बर में फ्यूल को जलाया जाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है उसके लिए फ्यूल जलाने के लिए काफ़ी बड़ा चैम्बर बना रहता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या डिफरेंस है, ईंधन रखने का छोटा टैंक होता है, तो जो फ्यूल टैंक होता है वो उसमें छोटा रहता है। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में फ्यूल टैंक बड़ा रहता है और खुले स्थान पे लगाया जाता है। तो ये अंतर है। फिर ईंधन शीघ्र स्टार्ट किया जाता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में। तो आईसी इंजन में जो फ्यूल है या फिर जो भी इंजन होगा वह तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में इस इंजन स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है। आईसी इंजन में फिर है यह ईंधन कम शक्ति के भी बन सकते हैं और इंजन अधिक शक्ति के ही बनते हैं। तो जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होगा वह पावरफुल इंजन होते हैं, लेकिन इंटरनल कंबस्शन इंजन को कम कम शक्ति के भी बना सकते हैं, कम पावर के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इन इंजनों का मूल्य कम होता है। तो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ये सस्ते होते हैं और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कॉस्टिंग में ज़्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन जलाने के आधार पर इंटरनल कंबस्शन इंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो वही ये फ्यूल का टाइप होता है या फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए कौन कौन से टाइप के इंजन होते हैं। तो एक होता है स्पार्क इग्निशन टाइप का, एक होता है कंप्रेशन इग्निशन टाइप का। तो स्पार्क इग्निशन टाइप इंजन को बोलते हैं एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग के द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है। तो इसमें जैसे पेट्रोल इंजन आता है, सीएनजी इंजन आता है, एलपीजी इंजन आता है, जो भी गैसोलीन वाले प्रोडक्ट होते हैं, फ्यूल होते हैं, वो सब स्पार्क इग्निशन इंजन में आते हैं। नेक्स्ट होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको हम सीआई इंजन के नाम से भी बुलाते हैं। तो सीआई इंजन में क्या होता है, डीजल को कंबशन चैम्बर में कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फिर उसके ऊपर डीजल को इग्नाइट किया जाता है, हवा को कंप्रेस किया जाता है इसमें कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। तो इसमें डीजल इंजन और डीजल का यूज़ किया जाता है और क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, और इसमें हवा को कंप्रेस किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो इस तरीक़े से इसमें फ्यूल का जलता है। नेक्स्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन किस प्रकार कार्य करता है। तो ये आपको अभी समझा दिया कि स्पार्क इग्निशन इंजन में हवा व पेट्रोल का मिश्रण कंप्रेस करके उसे स्पार्क प्लग की सहायता से विद्युत चिंगारी देकर जलाया जाता है। मिश्रण के जलने से गैसें फैलती हैं तथा इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। तो जो स्पार्क इग्निशन होता है इंजन, उसमें क्या होता है, जब इंटेक स्टॉक होता है तो उस टाइम पे हवा और पेट्रोल का मिक्सचर रहता है कार्बोरेटर के द्वारा बनाया जाता है। तो वह मिक्सचर कंबशन चैम्बर में जाता है, फिर उस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। फिर जब पावर स्ट्रोक आता है तो उस टाइम स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी से उस फ्यूल को जलाया जाता है, उस मिक्सचर को जलाया जाता है। तो जलाने के बाद उसमें गैसें एक्सपैंड होती है जलने से और उससे पावर जनरेट होती है। तो ऐसे ही काम करता है स्पार्क इग्निशन इंजन। सेम प्रोसेस है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, बट इसमें क्या है, इसमें जो इनटेक स्टॉक होता है उसमें केवल साफ हवा जाती है और कंप्रेशन स्टॉक में केवल हवा कंप्रेस होती है, प्योर एयर कंप्रेस की जाती है। और फिर जब पावर स्ट्रोक आता है तो कंप्रेशन इग्निशन में डीजल का स्प्रे किया जाता है, हाई प्रेशर से स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जो कंप्रेस एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है और उसमें आग लग जाती है। फिर आग लगने के बाद उसमें गैसें एक्सपेंड होती है और सेम प्रोसेस है, उसमें पावर जनरेट होती है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में।
तो स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट किया जाता है, और कंप्रेशन इग्निशन में डीजल के स्प्रे के द्वारा फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है। तो ये है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी पेट्रोल इंजन चलाने के लिए किन बातों का पूरा करना आवश्यक है? तो सिलेंडर के अंदर हवा एवं पेट्रोल का सही अनुपात में मिश्रण पहुंचना। तो जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबस्चन इंजन, पेट्रोल इंजन, तो उसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण सही रेशियो में होना चाहिए। नेक्स्ट है, सिलेंडर में आए मिश्रण को कंप्रेस्ड करना। सबसे पहले तो जो मिक्सचर होगा वो प्रॉपर रेशियो में आना चाहिए। सेकंड क्या होना, उस मिश्रण को कंप्रेस करना चाहिए। जो मिक्सचर होगा उसको कंप्रेस किया जाता है। फिर कंप्रेस किए मिश्रण को जलाना है, जिससे गैसें फैलती हैं तथा शक्ति प्राप्त होती है। फिर पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग के द्वारा मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है। फिर सिलेंडर से जली गैसों को बाहर निकालना, जिससे पुनः ताज़ा मिश्रण आ सके। फिर फोर्थ स्ट्रोक जो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो भी जली गैसें होती है उसको बाहर निकालना होता है। तो ये होता है प्रोसेस 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसका, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल कंबस्चन चलाने के क्या सिद्धांत है? तो इंटरनल कंबस्चन चलाने के फोर स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत है और 2 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत है। 4 स्ट्रोक साइकिल, 2 स्ट्रोक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रोक किसको कहा जाता है? तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपरी सीमा से निचली सीमा तक जितनी दूरी चलता है वह पिस्टन का एक स्ट्रोक कहलाता है। तो जैसे कि ये चैम्बर है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये चैम्बर है और ये इसमें पिस्टन लगा हुआ। तो ये जो टॉप होगा जहाँ तक मैक्सिमम पिस्टन ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये हो गया, इसको कहते हैं हम टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और ये है निचला हिस्सा जहाँ मैक्सिमम नीचे तक पिस्टन आ सकता है, तो ये हो गया बीडीसी, इसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। अब स्ट्रोक किसको कहा जाता है? जो ऊपर का मैक्सिमम रेंज है, यहाँ से लेके नीचे का मैक्सिमम रेंज तक जहाँ पिस्टन आ सकता है, तो ये चीज़, इतने एरिया को हम स्ट्रोक कहते हैं। ये जो एरिया होगा ऊपर जहाँ मैक्सिमम पिस्टन जा सकता है और नीचे वाला एरिया जहाँ तक मैक्सिमम पिस्टन नीचे आ सकता है, तो ये इस पूरे एरिया को, यहाँ ऊपर से नीचे तक के एरिया को, उसको स्ट्रोक कहा जाता है। तो ये है आसान सी भाषा में। नेक्स्ट है, टीडीसी तथा बीडीसी किसे कहते हैं? तो ये आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि सिलेंडर में पिस्टन के गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु को टीडीसी कहते हैं, जो ऊपर का सबसे मैक्सिमम पॉइंट रहता है, जिसके बाद ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता, तो वह टीडीसी, और जो बॉटम में रहता है वह बीडीसी कहलाता है, बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के संदर्भ में साइकिल का क्या अर्थ है? तो इंजन के चारों स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट पूरा होना एक साइकिल कहलाता है। यह सभी स्ट्रोक एक क्रम से होते हैं। तो जो ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट है, यह एक साइकिल कहलाता है। सबसे पहले सक्शन होता है, कोई भी इंजन होता है उसमें सबसे पहले सक्शन होता है, तो सक्शन में डीजल इंजन में प्योर एयर जाएगी, और पेट्रोल इंजन होगा तो उसमें हवा और पेट्रोल का मिक्सचर जाता है। सेकंड, कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में जो भी मिक्सचर होगा उसको कंप्रेस किया जाता है। थर्ड है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में अगर स्पार्क इंजन होगा, स्पार्क इग्निशन इंजन होगा, तो उसमें स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी मिलेगी, और अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन होगा तो उसमें डीजल को प्रेशर के द्वारा छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है। लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक सेम होता है, उसमें जली हुई गैसें बाहर निकलती है इंजन सिलेंडर से। उसमें एग्जॉस्ट गैस में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और पिस्टन को धक्के देने से जो जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर जाती है। तो ये होता है साइकिल। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत क्या है? तो 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत, 4 स्ट्रोक सिद्धांत में पिस्टन के चारों स्ट्रोक में, अर्थात क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्करों में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट पूरे करती हैं। तो बेसिकली क्या है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर होने पर
एक साइकिल पूरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर, एक चक्कर फिर दूसरा चक्कर, 2 चक्कर होने पे एक साइकिल पूरा होता है, तो उसको 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत कहते हैं या 4 स्ट्रोक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट 2 स्ट्रोक में क्या होता है, 2 स्ट्रोक में भी सेम चीज़ है, लेकिन जो क्रैंक शाफ्ट होगी वह एक राउंड घूमेगी। तो एक राउंड क्रैंक शाफ्ट घूमने में ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है, जिसमें क्रैंक शाफ्ट एक राउंड में ही साइकिल पूरा कर लेती है। तो ये डिफरेंस था 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए ईंधन को किस प्रकार जलाया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में हवा व पेट्रोल के मिश्रण को दबाने के बाद मिश्रण में स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर उसे जलाया जाता है। तो आपको बताया था जो एसआई इंजन होता है या पेट्रोल इंजन होता है, उसमें हवा और एयर का मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में जाता है और पावर स्ट्रोक में उसको स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट किया जाता है इस चिंगारी देके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है। तो डीजल इंजन में किस प्रकार, डीजल इंजन में दबी हुई गर्म हवा होती है, जो सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा एंटर करती है, उसको कंप्रेस किया जाता है हाई कंप्रेशन रेशियो से, और उसमें गर्म हवा में डीजल का स्प्रे किया जाता है और डीजल जल जाता है डीजल इंजन में, या फिर उसे सीआई इंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल गाड़ियों का आविष्कार कब हुआ, वह इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑटोमोबाइल गाड़ियों का वास्तविक आविष्कार सन 1978 ईस्वी में माना जाता है। इस आविष्कार का मुख्य श्रेय जर्मन वैज्ञानिक ऑटो को दिया जाता है। इसी नाम पर ऑटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक का नामकरण किया जाता है। तो ऑटो का पूरा नाम है निकोलस ऑटो, तो इनका पूरा नाम है निकोलस ऑटो, इन्हीं के नाम पे 4 स्ट्रोक साइकिल को ऑटो साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक। इस सिद्धांत में पिस्टन के चारों स्ट्रोक में एक बार शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति दबे हुई हवा व पेट्रोल में मिश्रण के जलने व गैसों के फैलने से प्राप्त होती है। तो यह 4 स्ट्रोक साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट है, ऑटो साइकिल में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर तथा फायरिंग स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ये 4 स्ट्रोक होता है। पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होता है पावर स्ट्रोक या फायरिंग स्ट्रोक, चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में हवा एंटर करेगी, पेट्रोल एंटर करेगा, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर। कंप्रेशन में उस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाएगा। थर्ड में स्पार्क प्लग के द्वारा उसको चिंगारी दी जाएगी, और फोर्थ में जब सारी गैसें जल जाएगी तो वो जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व खुलने के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक से एग्जॉस्ट गैसें बाहर की जाती हैं, जली हुई गैसें बाहर की जाती हैं। नेक्स्ट है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। तो सक्शन स्ट्रोक में आपको बता चुके हैं कि हवा व पेट्रोल का मिश्रण अथवा केवल सिर्फ हवा सिलेंडर के अंदर आती है। अगर एसआई इंजन होगा, मीन्स पेट्रोल इंजन होगा, तो हवा और पेट्रोल एंटर करेगी, और डीजल इंजन होगा तो केवल हवा एंटर करेगी सक्शन स्ट्रोक में। नेक्स्ट है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है सिलेंडर में आया मिश्रण अथवा साफ हवा दबाई जाती है, जिससे उनका ताप व तापक्रम बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है, जो भी मिक्सचर सिलेंडर के अंदर होता है। नेक्स्ट है, पावर तथा फायरिंग स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है, मीन्स पेट्रोल इंजन है, तो उसमें स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी होगी। और अगर सीआई इंजन है या फिर कह सकते हैं डीजल इंजन है, तो उसमें डीजल स्प्रे होगा हाई प्रेशर से। तो ये होता है पावर स्ट्रोक में। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सेम है, सिलेंडर की जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो ये हो जाते हैं 4 स्ट्रोक। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है। तो 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में पिस्टन के चारों स्ट्रोक तथा क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्करों में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक तथा एग्जॉस्ट पूरे होते हैं, इससे इंजन चलता है। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर में ये चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेट्रोल इंजन की 4 स्ट्रोक साइकिल के प्रत्येक स्ट्रोक में होने वाली घटनाओं को बताओ। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया जाएगा, पावर तथा फायरिंग में स्पार्क दिया जाएगा, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू जली हुई गैसें बाहर जाएगी। और सेम डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक साइकिल में सेम चीज़ है। सक्शन के टाइम पे हवा अंदर आएगी एयर क्लीनर के थ्रू, कंप्रेशन में प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा दबाने से। पावर तथा फायरिंग स्ट्रोक में डीजल का स्प्रे किया जाएगा हाई प्रेशर से। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो जली हुई गैसें होंगी उसको बाहर निकाला जाएगा। तो सेम प्रोसेस रहता है डीजल और पेट्रोल का, बस उसका जो इग्निशन का तरीका है उसमें डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट है वाल्व टाइमिंग का क्या अर्थ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्वों का समय पर खुलना व बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। तो जब इन सक्शन स्ट्रोक होता है तो उस टाइम पे इनलेट वाल्व खुलता है ताकि हवा और पेट्रोल का मिश्रण अंदर आ सके, या डीजल इंजन है तो हवा अंदर आ सके। तो वह जो जिस टाइम पे उसका खुलना होता है और जिस टाइम पे बंद होना होता है वही क्या वाल्व टाइमिंग कहलाती है। तो एग्जॉस्ट वाल्व भी सेम होता है। जब एग्जॉस्ट गैस को बाहर जाना होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व को खुलना होता है, तो वह किस टाइम पे खुलेगा वही वाल्व टाइमिंग कहलाती है। तो इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व का समय पर खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट है वाल्व लीड से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि जो वाल्व का टाइम है खुलने का, अगर वह उससे उस टाइम से पहले खुल जाता है तो वह वाल्व लीड कहलाता है। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। तो जो टाइमिंग है उससे पहले खुलना। वाल्व लैग क्या होता है, वाल्व लैग जो टाइम है उससे थोड़ी देर बाद खुलना, तो वाल्व लैग कहलाता है। समय के बाद एक वाल्व का खुलना वाल्व लैग कहलाता है। तीसरी कंडीशन होती है वाल्व ओवरलैप। तो ओवरलैप से जैसे आप समझ पा रहे होंगे, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व एक टाइम पे कुछ समय के लिए दोनों वाल्व ओपन रहते हैं, इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी। तो जिस समय दोनों वाल्व ओपन रहते हैं उस टाइम को हम वाल्व ओवरलैप पीरियड कहते हैं या वाल्व ओवरलैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व कब खुलता है तथा कब बंद होता है। तो जो थियोरेटिकल है वो कब खुलता है इनलेट वाल्व और कब बंद होता है। तो सक्शन स्ट्रोक शुरू होते ही पिस्टन के टीडीसी पर रहते हुए इनलेट वाल्व खुलता है। तो जो थियोरेटिकली होता है, जब सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो उस टाइम जब पिस्टन टीडीसी पे होता है उस टाइम ही वो जो सक्शन स्ट्रोक शुरू होता है उस टाइम इनलेट वाल्व ओपन होता है। और बंद कब होता है, जब सक्शन स्ट्रोक खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और पिस्टन जब बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर में रहता है तो उस टाइम पे इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। ये एक थियोरेटिकली माना जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है उसमें कुछ डिग्री का फर्क रहता है। सक्शन स्ट्रोक कुछ डिग्री पहले खुल जाता है पिस्टन के टीडीसी आने पर, और बीडीसी के आने तक पिस्टन के बीडीसी आने के बाद कुछ डिग्री बाद बंद होता है। तो प्रैक्टिकली वैसे होता है। तो अभी यहाँ पे थियोरेटिकली पूछा गया है तो ये थियोरेटिकली बताया जा रहा है, आगे आपको प्रैक्टिकली वाला भी एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट सेम थिंग है एग्जॉस्ट वाल्व का थियोरेटिकली कब खुलता है और कब बंद होता है। तो जब बीडीसी में पिस्टन होगा उस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, फिर पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा तो वह जली हुई गैस को धक्का मारेगा बाहर, और क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा तो जली हुई गैसें बाहर जाएगी। फिर बंद कब होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक समाप्त होता है टीडीसी पर, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है तो उस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। तो ये होता है एग्जॉस्ट वाल्व खुलना और बंद होना और इनलेट वाल्व का खुलना और बंद होना, जो थियोरेटिकली पढ़ा जाता है इसमें। नेक्स्ट आगे चलेंगे, क्रियात्मक रूप से इनलेट वाल्व कब खुलता है तथा कब बंद होता है। क्रियात्मक रूप से एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है। तो आपको बताया मैंने अभी कि जो सक्शन स्ट्रोक होता है उससे कुछ डिग्री पहले, टीडीसी से कुछ डिग्री पहले ओपन होता है और बीडीसी के कुछ डिग्री बाद वह बंद होता है। सेम है एग्जॉस्ट में, बीडीसी पर पहुंचने से कुछ डिग्री पहले
एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और टीडीसी के पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के कुछ डिग्री बाद यह एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, जो ये इसका प्रैक्टिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व कुछ समय के लिए एक साथ भी खुले रहते हैं? तो बिल्कुल खुले रहते हैं, जिसको हम वाल्व ओवरलैप पीरियड भी कहते हैं। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक समाप्त होने के कुछ डिग्री पूर्व ही इनलेट वाल्व खुल जाता है। इसी प्रकार सक्शन स्ट्रोक शुरू होने से कुछ डिग्री बाद भी एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। यह वह समय होता है जब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं। इसे ओवरलैप ऑफ वाल्व कहा जाता है। तो जिस टाइम पे जैसे कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक समाप्त होने वाला है और इनलेट स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक चालू होने वाला है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के कुछ डिग्री बाद तक वाल्व ओपन रहता है और सक्शन स्ट्रोक शुरू होने से कुछ डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। तो उस टाइम पे दोनों वाल्व कुछ टाइम के लिए ओपन होते हैं, तो उसी को हम ओवरलैप ऑफ वाल्व कहते हैं या वाल्व ओवरलैप पीरियड कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलेट वाल्व को समय से पूर्व व बाद में बंद करने के क्या लाभ व कारण है? तो अब बेनिफिट देखते हैं इनलेट वाल्व के पहले खुलने के और बाद में बंद होने के। तो इनलेट वाल्व को समय से पूर्व खोलने से सिलेंडर में अधिक से अधिक मिश्रण आ जाता है। तो मैक्सिमम जो मिक्सचर रहता है एयर और फ्यूल का, वह ज़्यादा से ज़्यादा आता है अगर हम पहले खोल देते हैं। फिर इनलेट वाल्व को समय के बाद तक खोलने से मिश्रण में विपरीत दबाव नहीं बनता। परिणाम स्वरूप मिश्रण को वापस कार्बोरेटर मार्ग से बाहर जाने से रोका जाता है। तो जो बैक प्रेशर टाइप का होता है वो भी इनलेट, अगर सक्शन जो वाल्व रहता है अगर बाद तक खोला रहता है तो वह विपरीत प्रेशर में बैक प्रेशर टाइप का कम होता है, बैक प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज एग्जॉस्ट वाल्व में भी होती है। किसी डीजल इंजन में इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व कितने डिग्री पहले खुलते हैं तथा कितने डिग्री बाद बंद होते हैं? तो डीजल इंजन में इनलेट वाल्व 6 डिग्री से 15 डिग्री टीडीसी से पूर्व खुल जाता है। जो इंजन होता है डीजल इंजन में होता है, जो इनलेट वाल्व होता है, तो वह 6 डिग्री से 15 डिग्री टीडीसी से पहले खुल जाता है। जैसे पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला है तो उससे 6 डिग्री से 15 डिग्री पहले वाल्व ओपन हो जाता है। और बंद कब होता है? तो बीडीसी के 30 डिग्री से 45 डिग्री बाद तक खुला रहता है। इसी प्रकार एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से 40 से 65 डिग्री पूर्व खुल जाता है और टीडीसी के 5 से 10 डिग्री बाद तक खुला रहता है एग्जॉस्ट वाल्व। नेक्स्ट है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार कब हुआ व इसके आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो कंप्रेशन इंजन का आविष्कार सन 1900 ईस्वी के लगभग माना जाता है और इसका श्रेय है रुडोल्फ डीजल। इन्हीं के नाम पे डीजल साइकिल नाम दिया गया है। इसी के नाम पर इसने जलने वाले मुख्य तेल को डीजल कहा जाता है। तो जो इंजन इन्होंने बनाया उसमें जो फ्यूल डाला जाता है उसका नाम डीजल इन्हीं के नाम पे पड़ा गया था, रुडोल्फ डीजल के नाम पे। नेक्स्ट है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो कौन सा सिद्धांत है जिसको मान्यता दी गई? तो डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने गणित द्वारा यह मान्यता बनाई कि यदि किसी सिलेंडर में 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से हवा को दबाया जाए तो दबी हुई हवा का तापक्रम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। यदि इस गर्म हवा में तेल का स्प्रे किया जाए तो वह जल जाएगा, जिससे गैसों के फैलने पर शक्ति प्राप्त होगी। तो यही जो सीआई इंजन है ये इसी बेस पे काम करता है जो रुडोल्फ डीजल ने थ्योरी दी है। तो डीजल इंजन में गर्म हवा पे डीजल स्प्रे करके डीजल में शक्ति प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की मुख्य बातें क्या हैं? तो सीआई इंजन की मुख्य बातें क्या है? इसमें ईंधन को जलाने के लिए दबी हुई हवा के उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है। तो हवा जो कंप्रेस किया जाता है तो उस टाइम पे हवा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहती है, तो उसी का यूज़ किया जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। नेक्स्ट है, ईंधन को सीधे कंबस्शन चैम्बर में प्रेशर के साथ स्प्रे किया जाता है। यह गर्म हवा रहती है।
तीसरा है सिलेंडर में जो हवा जाती है उसे किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाता है, इस कारण उसका दबाव एक समान रहता है। तो जो हवा होती है उसका कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, जैसे जिस तरह से एक्सीलेटर देंगे उसी क्वांटिटी में वह हवा अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट है इसमें ईंधन के रूप में एक मोटा पेट्रोलियम पदार्थ प्राय प्रयोग करते हैं जिसे हम डीजल कहते हैं। तो कंप्रेसर इंजन में हम डीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन रेशियो क्या है? तो सिलेंडर में गई गैसों का आयतन का अनुपात जो कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होने से पूर्व तक कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होता है वह कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। तो कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है कुल आयतन बटे क्लियरेंस अनुपात V1/V2। तो R होता है कंप्रेशन रेशियो, V1 होता है सिलेंडर का कुल आयतन और V2 होता है क्लियरेंस आयतन। तो ये होता है कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो 1:4 से 1:10 तक। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 1:12 से 1:22 तक। तो इसका जो ऑप्शंस होते हैं वो आप जो आपके एग्जाम में ऑप्शन होंगे उसके इनके आसपास होने चाहिए। डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? तो डीजल इंजन में 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक कंप्रेशन प्रेशर होता है। तो अब जो ये कंप्रेशन प्रेशर है पेट्रोल का, तो पेट्रोल का कंप्रेशन प्रेशर 1:16 के आसपास तक होता है। जो अभी न्यू व्हीकल्स है इसमें 1:16 का कंप्रेशन रेशियो होता है। तो जो आपका सुटेबल ऑप्शन होगा एग्जाम में आपको उसको चूज करना है। नेक्स्ट है डीजल इंजेक्शन के बाद कंबस्चन चैम्बर का तापक्रम कितना हो जाता है? तो जो डीजल इंजन है जब हवा को कंप्रेस कर लिया जाता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर हो जाता है 600 डिग्री से सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक। डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो डीजल को जलाने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए? 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन कंप्रेशन जब होता है उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है? 600 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इसीलिए जब डीजल को स्प्रे किया जाता है तो डीजल अच्छी तरीके से जल जाता है। नेक्स्ट है डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद डीजल स्प्रे कितने इंजेक्शन प्रेशर से किया जाता है? तो डीजल का जो प्रेशर होता है कितने प्रेशर से स्प्रे किया जाता है? तो वो होता है 1500 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो ये होता है 1500 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, इतना इसका प्रेशर होता है डीजल का स्प्रे करने का। नेक्स्ट है डीजल इंजन में कंबस्शन के बाद गैसों का कितना प्रेशर हो जाता है? तो गैसों का प्रेशर होगा 750 से 950 पाउंड प्रति वर्ग इंच। इसी दाब से इंजन को शक्ति मिलती है। तो जब डीजल से जलने लग जाएगा, डीजल फ्यूल जलने लग जाएगा तो उस टाइम पे जो गैस एक्सपेंड होगी तो उसका प्रेशर होता है 750 से 950 पाउंड प्रति वर्ग इंच, जिससे पिस्टन को धक्का मिलता है और पिस्टन पे जो धक्का प्राप्त होता है वो नीचे ट्रांसफर की जाती है कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट को, और क्रैंक शाफ्ट में लगा फ्लाई व्हील इसे आगे गियर बॉक्स की तरफ ट्रांसफर करता है और इसी प्रकार हमारा व्हीकल मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक प्रणाली में प्रत्येक स्ट्रोक में घटित होने वाली घटनाएं क्या है? तो क्या क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फायरिंग स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है? तो 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन केवल 2 स्ट्रोक में अथवा क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, अर्थात इंजन के हर चक्कर में शक्ति प्राप्त होती है। तो 2 स्ट्रोक साइकिल क्या होता है कि एक रोटेशन क्रैंक शाफ्ट का, तो एक रोटेशन में चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। क्रैंक शाफ्ट के एक राउंड में ही ये चारों चीज कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इससे क्या होता है, हर चक्कर में इंजन को पावर सप्लाई होती है, तो वह 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्ट्रोक इंजन का पूर्ण आविष्कार कब हुआ तथा इसका श्रेय किसे जाता है?
तो टू स्ट्रोक का आविष्कार 1880 ईस्वी में हुआ है और सर डगल्ट क्लार्क द्वारा इसको बनाया गया है टू स्ट्रोक इंजन को। नेक्स्ट है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन फर्स्ट स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। पिस्टन के ऊपर जाने से सिलेंडर के निचले हिस्से में बना इनलेट पोर्ट खुल जाता है। इसके द्वारा हवा तथा पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर द्वारा क्रैंक केस में आ जाता है। इस प्रकार सक्शन स्ट्रोक का पूर्ण रूप कार्य पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ सिलेंडर में उपस्थित मिश्रण पिस्टन के दबाव से कंबस्शन चैम्बर में दब भी जाती हैं। इस प्रकार कंप्रेशन स्ट्रोक का कार्य पूर्ण हो जाता है। सेकंड स्टेप क्या होता है। इस स्ट्रोक में कंबस्शन चैम्बर के दबे मिश्रण स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर जला दिया जाता है। इसके ताप से गैस फैलती है तथा इंजन में शक्ति विकसित होती है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। पिस्टन के नीचे जाने से एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है और जली हुई गैसें क्रैंकशाफ्ट वो जो पोर्ट होता है आउटलेट पोर्ट उससे बाहर हो जाती हैं और इसी समय क्रैंक केस में आया मिश्रण ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते सिलेंडर में आगे की साइकिल के लिए पहुंच जाता है। तो ये होता है टू स्ट्रोक इंजन। और टू स्ट्रोक इंजन में मेन क्या है, जो फोर स्ट्रोक इंजन में होता है उसमें वाल्व लगे रहते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में गैस के एंटर होने के लिए और मिक्सर के एंटर होने के लिए और जली हुई गैस को बाहर करने के लिए उसमें टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट लगे रहते हैं। नेक्स्ट है टू स्ट्रोक इंजन की कमियां क्या हैं। तो क्या कमियां हैं। कंप्रेशन प्रेशर कम होता है टू स्ट्रोक इंजन में, शीघ्र गर्म हो जाते हैं, मिश्रण की अपेक्षाकृत अधिक हानि होती है। मिक्सचर होता है एयर फ्यूल मिक्सचर होता है तो उसकी हानि होती है। जैसे इसमें कोई वाल्व तो होता नहीं है, इसमें रहता है पोर्ट बने हुए, तो पोर्ट के थ्रू जो मिक्सचर रहता है वो बिना जले ही बाहर चले जाता है तो उससे मिक्सचर की नुकसान होता है। नेक्स्ट है शोर अधिक होता है टू स्ट्रोक इंजन का, इंजन के भाग शीघ्र घिस जाते हैं। इसमें कोई लुब्रिकेशन सिस्टम प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं होता टू स्ट्रोक इंजन में। इसमें होता है पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम जिसमें पेट्रोल के साथ ही लुब्रिकेंट मिलाया जाता है। जैसे कि स्कूटर में आपने देखा होगा कि जब स्कूटर में पेट्रोल भराते हैं तो उसमें टूटी ऑयल डालते हैं तो वही लुब्रिकेशन का काम करता है। तो इस वजह से भी इसके जो पार्ट्स होते हैं इंजन के वह घिस जाते हैं। ईंधन व लुब्रिकेशन तेल दोनों की अधिक खपत होती है। अब पेट्रोल हर बार पेट्रोल के साथ हमें लुब्रिकेशन ऑयल ऐड करना पड़ता है इसके लिए, तो इसीलिए लुब्रिकेशन तेल का ज़्यादा नुकसान होता है टू स्ट्रोक इंजन में। तो ये सब कमियां हैं टू स्ट्रोक इंजन की। अब लाभ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं टू स्ट्रोक इंजन से। तो इंजन के प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक होता है, तो हर राउंड में पावर स्ट्रोक होगा तो पावर ज़्यादा बनती है। छोटे फ्लाई व्हील से काम चल जाता है, छोटे फ्लाई व्हील से काम चल जाता है क्योंकि हर राउंड में आप उसको पावर मिलती है तो बड़ा फ्लाई व्हील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर राउंड पे पावर उसको जनरेट होती है टू स्ट्रोक इंजन को। नेक्स्ट है थर्ड, इंजन छोटा बनाया जा सकता है। तो टू स्ट्रोक इंजन को छोटा बनाया जा सकता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है टू स्ट्रोक इंजन की, ऑसिलेशन कम होता है और इंजन ओवरहोलिंग कम खर्च आता है। तो इंजन को जब अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इंजन ओवरहोल करना हो तो उसमें मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो कम आता है टू स्ट्रोक इंजन में। तो ये फ़ायदे थे टू स्ट्रोक इंजन के। नेक्स्ट है टू स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन रिलीज वाल्व का क्या कार्य है। तो कंप्रेशन रिलीज वाल्व इंजन स्टार्ट करने व बंद करने में सहायता करते हैं टू स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर है और टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं। पिस्टन के दो स्ट्रोक में इंजन के चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं टू स्ट्रोक में। फोर स्ट्रोक में पिस्टन के चारों स्ट्रोक में इंजन के चारों स्ट्रोक पूरे होते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर में इनलेट व एग्जॉस्ट के पोर्ट बने होते हैं, जो कि आपको पहले बताया था। तो अब जो फ्यूल को एंटर करना है या फिर जली हुई गैसें बाहर जानी तो वो पोर्ट के थ्रू बाहर जाती है, और लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व बने रहते हैं। लुब्रिकेशन के लिए पेट्रोल के साथ लुब्रिकेशन मिलाया जाता है, और जो फोर स्ट्रोक इंजन है इसका लुब्रिकेशन सिस्टम अलग पूरा सा रहता है, अलग तेल भरने का होता है, ऑयल सम्प अलग रहता है, तो इसका लुब्रिकेशन सिस्टम अलग रहता है फोर स्ट्रोक इंजन का। और जो टू स्ट्रोक इंजन का रहता है उसमें पेट्रोल के साथ ही
आपको लुब्रिकेशन मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट है क्रैंकेस एयर टाइट बनाया जाता है, और क्रैंकेस जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें क्रैंकेस एयर टाइट नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट एयर कूल्ड इंजन होते हैं, जो 2 स्ट्रोक इंजन होगा वह एयर कूल्ड होते हैं, और जो 4 स्ट्रोक इंजन होगा वो मैक्सिमम वाटर कूल्ड इंजन ही होते हैं। मैक्सिमम जो अगर 4 स्ट्रोक इंजन छोटे हैं तो वह एयर कूल्ड हो सकते हैं, पर ज़्यादातर जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वह वाटर कूल्ड ही होते हैं। नेक्स्ट है हल्के कार्यों में प्रयोग किया जाता है 2 स्ट्रोक इंजन, और 4 स्ट्रोक इंजन को भारी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन तथा स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आपको डिफरेंस बताया था, एक बार और देख लेते हैं। ईंधन जलने के लिए दबी हुई गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। स्पार्क इग्निशन में बैटरी के करंट को हाई टेंशन में बदलकर उससे स्पार्क उत्पन्न करके ईंधन को जलाया जाता है। मीन्स बैटरी से करंट लिया जाता है और स्पार्क प्लग में उसको भेजा जाता है, जिससे कि फ्यूल को जलाया जाता है स्पार्क इग्निशन इंजन में। नेक्स्ट है इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फिल्टर, फीड पंप आदि डीजल सप्लाई के मुख्य व आवश्यक भाग होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। तो जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम में? इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फिल्टर, फीड पंप आदि डीजल सप्लाई करने के लिए जो मेन पार्ट्स होते हैं। लेकिन इस बार भी स्पार्क इग्निशन में क्या होता है, कार्बोरेटर ही मुख्य भाग होता है। तो कार्बोरेटर क्या करता है, फ्यूल पंप से फ्यूल लेता है और जब एक्सीलेटर दबा दे तो उसका वहाँ से हवा प्राप्त करके प्रॉपर मिक्सचर बना के उसको मैनीफोल्ड में, इनलेट मैनीफोल्ड में डालता है कार्बोरेटर। नेक्स्ट है या अधिक से अधिक एचपी के बनाए जाते हैं। तो जो सीआई इंजन है, कंप्रेशन इंजन है, इनका अधिक हॉर्स पावर के इंजन बनाए जा सकते हैं, और जो पेट्रोल इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, इनकी हॉर्स पावर कम होती है। नेक्स्ट है ईंधन खर्च के हिसाब से सस्ते होते हैं। तो डीजल इंजन जो होता है, सीआई इंजन होता है, उसमें फ्यूल का जो खर्चा होता है वो कम होता है, लेकिन पेट्रोल वाले में महंगा होता है। नेक्स्ट है रख रखाव का खर्च भी कम आता है सीआई इंजन में। कंप्रेशन इग्निशन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम आता है, और स्पार्क इग्निशन इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है अधिक मूल्य के होते हैं परंतु कालांतर में सस्ते पड़ते हैं। जो डीजल इंजन होता है या कंप्रेशन इग्निशन होता है तो ये महंगे होते हैं, लेकिन जो इनका रेगुलर यूज़ किया जाता है ऑपरेशनली में ये सस्ते पड़ते हैं। पेट्रोल इंजन होते तो सस्ते हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस होती है या ऑपरेशनल कॉस्ट होती है इनकी स्पार्क इग्निशन इंजन की, वह इसकी महंगी पड़ती है। नेक्स्ट है ओवरहोलिंग में कॉस्टिंग ज़्यादा होती है कंप्रेशन इग्निशन इंजन की, और पेट्रोल इंजन की यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन की ओवरहोलिंग कॉस्टिंग कम होती है। नेक्स्ट है सीआई इंजन भारी होते हैं, कंप्रेशन इंजन मीन्स भारी होती हैं, और पेट्रोल इंजन स्पार्क, जिनको हम स्पार्क इग्निशन भी कहते हैं, इग्निशन इंजन, वह हल्के होते हैं वेट में। तो ये था सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस। तो आज का ये टॉपिक था इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंजन के भाग और उनकी मरम्मत। तो इंजन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।